अभी इस साल के शुरुआत में दुनिया भर की बैंक्स और लोग सिर्फ दो चीजों पर टूट पड़े थे। पहला था गोल्ड और दूसरा था सिल्वर। अभी लास्ट ईयर धनतेरस के टाइम ऐसा ही कुछ माहौल मुंबई के झवेरी बाजार में था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हजारों की संख्या में लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े थे। और फिर जब सबको लगा कि गोल्ड तो अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तभी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब फिलहाल हालत ऐसी है कि गोल्ड खरीदने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, फिलहाल लोग रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड बेच रहे हैं। आप ये डेटा देखिए कि अप्रैल, मई और जून सिर्फ 3 महीनों में ही इंडियंस ने लगभग 50 टन गोल्ड बेच दिया है। तो 50 टन सोना 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से अगर निकाले तो 75,000 करोड़ का आता है। पर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इस वॉर में ईरान ने सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया, जो जनरली बाकी वॉर्स में बहुत कम बार होता है। और नतीजा ये हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आ गया। और जैसे ही ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, दुनिया भर की वो कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड है, उनके इंपोर्ट के बिल्स बढ़ने लगे, उनका ट्रेड डिफिसिट बढ़ने लगा। और क्योंकि ऑयल का जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर को फायदा होगा। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक सब लगातार गोल्ड खरीद रही थी, उन्होंने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी कंट्रीज कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अब वो गोल्ड खरीदने के बजाय फिर से डॉलर खरीदने लगी, क्योंकि ऑयल के बिल्स भी पे करने हैं, जो कि काफी बढ़कर आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइसेस पर प्रेशर इस तरह ही बना रह सकता है, और शायद ये प्राइसेस और थोड़ी नीचे भी जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो जो करेंसी मॉनेटरी सिस्टम है, जहां यूएस डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, वो लंबे समय के लिए तो पूरा सिस्टम जो है वो अनसस्टेनेबल ही है। यानी कि अभी नहीं तो बाद में सेंट्रल बैंक्स वापस गोल्ड खरीदना शुरू ही करेगी, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोल्ड खरीदारी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इन्वेस्टिंग में एक चीज आप समझ लीजिए कि जो आगे वाले कर रहे हैं उससे अपोजिट करोगे तो ही आपके पैसा बनाने के चांसेस है। और इस वीडियो को मैं बस इसी चीज से एंड करूंगा, जो मिस्टर बफेट बार बार कहते थे कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियर। और जाते जाते आपको बता दूं कि 1 तारीख से हमारी VIC के नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है, जिस पर फिलहाल बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अच्छे शेयर्स तो ढूंढ लेते हो, लेकिन उसका वैल्यूएशन निकालने में स्ट्रगल करते हो कि कैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढे और उससे फायदा ले, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस कोहॉर्ट में मिलने वाला है, जहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों के सातों स्ट्रेटेजीज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें। इसमें एनरोल करने के लिए सिंपली आपको चैनल नेम पर क्लिक करना है, और उसके बाद बायो में मेरी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सो सी यू देयर।